नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक इन्फो हब में। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपका आज के नए लेक्चर में, जो कि रिलेटेड है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट से। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इज़ ए बेसिकली ए प्लानिंग सॉफ्टवेयर। और प्लानिंग अपने आप में ही सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत वास्ट फील्ड होता है। एक अगर आप सिंगल सॉफ्टवेयर भी सीख लेते हैं तो आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्लानिंग। ओके, इससे पहले मैं आपको चैनल के बारे में बता रहा हूँ। हर बार मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो चैनल है सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड है। और टेक इन्फो हब इज़ द ओनली डेडिकेटेड चैनल ऑन यूट्यूब विच इज़ डेडिकेटेड फॉर सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स। यहाँ आपको जैसे गूगल अर्थ हो गया, आपका आर्कजीआईएस हो गया, ऑटोकैड, इपानेट, क्रॉपवाट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट तो अपन अभी पढ़ा ही रहे हैं। इसके बाद में प्राइम वगैरह, स्टेट प्रो, रेविट और इस सब के सॉफ्टवेयर्स भी यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे और बताए जाएंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। और बेसिक यहाँ पर आपको पता ही है कि सॉफ्टवेयर की अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम, और बेसिक के बाद अपन इसको मॉडरेट लेवल तक लेकर के जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी इंक्वायरी है, कोई सॉफ्टवेयर आपको एकदम पूरा प्रोफेशनल अप्रोच में सीखना है, देन यू कैन मेल अस ऑन anurashidevelopers@gmail.com। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस एट टेलीग्राम, दैट इज टी.me/, जो कि स्टैंडर्ड एक्सटेंशन होता है उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। इसके अलावा ऑल्सो यू मे गेट कनेक्ट ऑन यूट्यूब विद द लिंक एज बिलो। ये जो लिंक है बेसिकली जीआईएस का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हम लोगों ने दिया था, जो जीआईएस का फर्स्ट वीडियो था, उसका ये लिंक है। तो आप सीधा इस लिंक पे क्लिक करके आप सीधा चैनल पर पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो अपन चालू करने जा रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का थर्ड लेक्चर। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में जो इनिशियली मैंने आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, कि इसमें सबसे पहले फाइल में जाकर के, ऑप्शंस में जाकर के आप किस तरह से अपना डेट और टाइम सेट करते हैं। अपन ने सेट किया था डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम, डिफॉल्ट एंड टाइम अपन ने फिक्स किया था। इसके बाद मैनुअल स्केड्यूल, जो ड्यूरेशन एंटर होती है वो डेज में होती है, जो वर्क एंटर होता है वो आवर्स में होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर अपन ने एक बार चार्ट बनाया था, अपन ने एक टास्क बनाए थे। टास्क में अपन ने देखा था कि टास्क ABCDEFG इतने 7 तरीके के टास्क है, जो सातों टास्क हैं उनकी अपनी एक एक्टिविटीज, अपनी एक ड्यूरेशन है। ठीक है, उस जैसे मान लीजिए टास्क एक की अगर 5 दिन की ड्यूरेशन है और 1 जून से अपन ने कहा था कि अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जून से 5 जून तक। उसके बाद में टास्क बी जो है उसका 3 दिन का ड्यूरेशन है। तो टास्क ए के जस्ट खत्म होते ही टास्क बी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रेडिसेसर हो गया एक। अब आपने फिनिश टू स्टार्ट इसमें लिखा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट FS लेता है। ऐसे टास्क सी जो है, टास्क बी के फिनिश होते टास्क सी स्टार्ट हो जाता है और उसका प्रेडिसेसर है 2। लेकिन टास्क डी के लिए अपन क्या बोलते हैं कि जो टास्क डी है वो जब भी स्टार्ट होगा जब टास्क सी स्टार्ट होगा। इसका मतलब टास्क डी के लिए जो प्रेडिसेसर हो गया वो टास्क सी हो गया। और इसके लिए अपन ने लिखा 3SS। मतलब हो गया आपका स्टार्ट टू स्टार्ट। उसके लिए अपन ने लिखा फिर टास्क ई अपन ने लिखा कि जैसे ही या तो सी में से या डी में से जो भी टास्क कंप्लीट होगा, मतलब दोनों कंप्लीट होने चाहिए, उन दोनों के कंप्लीट होने के बाद ही अपना जो टास्क ई स्टार्ट होगा। इसलिए अपन ने इसमें 3,4 लगाया। FS दोबारा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि FS तो ही बाई डिफॉल्ट लेता है। इसके अलावा टास्क F हो गया और टास्क G हो गया। टास्क G में अपन ने बोला कि जैसे ही टास्क F आपका खत्म होगा उसके 2 दिन बाद में, मतलब 19 को आपका टास्क F खत्म हुआ और उसके 2 दिन बाद मतलब 23rd को ही चालू हुआ। अब 19 से 2 दिन 23rd तो होते नहीं है। तो अपन देखते हैं कि 19 जो जून है, 19 जून की आपकी डेट, ये 19 जून का सैटरडे है। ठीक है, 19 जून को जो है टास्क F आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में 20 तारीख का अपना संडे होता है तो वो नॉन वर्किंग डे, उसको काउंट नहीं होगा। उसके बाद में 2 दिन मतलब मंडे और ट्यूसडे आपने छोड़ दिए और फिर ये जो है वेनेसडे से चालू हुआ है। ठीक है, तो वेनेसडे से चालू हुआ 23rd जून से। ठीक है, ये सब अपन देख चुके थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अपन माइलस्टोन कैसे फिक्स करते हैं। ठीक है, और माइलस्टोन क्या होता है और माइलस्टोन का अपनी एक इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों। वैसे क्या होता है कि माइलस्टोन, जैसे मान लीजिए कोई 2 तरीके की एक्टिविटीज़ है कि मान लीजिए एक है, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चरल वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने लिखा कि स्टार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क, और उसके बीच में फिर आपने 10 एक्टिविटीज और लगा दी, मान ली टास्क ABCD कुछ होगा टास्क। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लिखा फिनिश ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क। तो स्टार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये आपने एक ओवरऑल टास्क का एक पैकेज है, आपने उसको इंडिकेट किया है। ठीक है, इसी तरीके से जो फिनिश ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क है वो भी पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी नहीं है।
अब अगर ये एक्टिविटी नहीं है तो ये जो इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। जैसे मान लो अपन एक काम करते हैं, देखिए माइलस्टोन कहाँ से आता है, सबसे पहले टास्क में गए, टास्क में जाने के बाद आप सीधा माइलस्टोन पे क्लिक कर देना, तो आपका सीधा टास्क आ जाएगा। ठीक है, तो टास्क सीधा इंसर्ट हो गया आपका। अब आपने लिखा मान लो कि स्टार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क, ठीक है, ये आपने लिख दिया, तो इसकी ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली 0 आ रही है दोस्तों। ठीक है, अब इसका स्टार्ट डेट और फिनिश डेट तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, इसका स्टार्ट डेट और फिनिश डेट क्या हो सकता है कि इसका आप सक्सेसर लगा, इसका प्रेडिसेसर क्या लगाओगे कि जब भी एक्टिविटी 2 स्टार्ट होगी, तो आपने इसको 2 पे कर दिया, इसका प्रेडिसेसर 2 हो गया। और लेकिन 2 मतलब कि इसका फिनिश टू स्टार्ट ले लिया अपन को, इसके स्टार्ट के साथ ही लेना है, तो इसमें क्या आएगा कि टू एस, तो मतलब 0 ड्यूरेशन है। देखिए 1 जून 2021 को सुबह 9 बजे स्टार्ट हो रहा है और 1 जून 2021 को सुबह 9 बजे फिनिश हो रहा है। इसका मतलब जो अपना माइलस्टोन होता है वो कोई एक्टिविटी नहीं होती, उसका 0 ड्यूरेशन होता है। तो 0 ड्यूरेशन जैसे ही आपने इसको माइलस्टोन किया, माइलस्टोन करते ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। अभी देखिए आपको यहाँ गैंट चार्ट में दिख रहा है कि जो 1 जून है उसको एक माइलस्टोन का इंडिकेशन है आपका। इस तरीके से जब आप एक एक्टिविटी करेंगे, फिनिश ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क, वापस आपने माइलस्टोन किया और ये ऑटोमेटिकली ले लेता है फिनिश ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क। ठीक है, फिनिश ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क में ड्यूरेशन 0 लेगा। अब इसका जो लिंक होगा वो किससे होगा कि 30 जून 2021 को शाम को 6 बजे एक्टिविटी आपकी फिनिश हो रही है, तो आपने इसका भी प्रेडिसेसर लगा दिया। मान लीजिए क्या कर दिया आपने, 8 दबा दिया, 8 क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब कि 1 जुलाई को, ठीक है, 8 FF कर देते हैं इसको, 8 FF। ठीक है, इसका मतलब जैसे ये एक लास्ट जो इसकी एक्टिविटीज पैकेज की, मतलब आर्किटेक्चरल वर्क की, मान लीजिए आपने टास्क ABCDEFG करके 7 एक्टिविटीज है, तो आपने डाला कि स्टार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क हुआ 1 जून से स्टार्ट हुआ, उसकी एक एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी, ये टास्क गई थी, और ये सब इस तरीके से स्टार्ट होती गई। उसके बाद फिर आपने डाला कि जो फिनिश ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क है वो आपने इसमें सेट कर दिया, तो इसका मतलब आपने लिखा 8FF। 8FF मतलब जैसे ही ये जो लास्ट एक्टिविटी आपकी टास्क जी, ये जैसे ही फिनिश होगी, इसके फिनिश के साथ ही आपका फिनिश ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क भी हो जाएगा। तो आपने ये इसको 8FF लिख दिया। तो अब देखना, अब गैंट चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये आ गया आपका 30 जून 2021, मतलब ये जो आपको जो इंडिकेशन दिखा रहा है ये आपका एक तरीके का माइलस्टोन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन माइलस्टोन फिक्स करते हैं। ठीक है, माइलस्टोन में बेसिकली जो आपका जॉब रहता है सबसे इम्पोर्टेंट वो यही रहता है कि आपको जो स्टार्ट ऑफ पैकेज है वो आपको दिखाना है, स्टार्ट ऑफ पैकेज आप कैसे कर रहे हैं, फिनिश ऑफ पैकेज आप किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरी एक्टिविटी, मान लीजिए अगर अपन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में अपन सबसे पहले लगते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले स्टार्ट ऑफ वर्क लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट ऑफ वर्क के बाद अपन लिख देते हैं कि एक्सकेवेशन हो गया। ठीक है, एक्सकेवेशन के बाद आपने फाउंडेशन डाल दी, फिर मान लीजिए प्लिंथ हो गया, फिर मान लीजिए कॉलम डाल दिए, फिर मान लीजिए वॉल डाल दी। ठीक है, फिर मान लीजिए स्लैब डाल दिया, और फिर आपका फिनिश ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका फिनिश ऑफ वर्क हो गया। तो अब स्टार्ट ऑफ वर्क तो क्या है आपका, एक माइलस्टोन हो गया, इसकी कोई एक्टिविटी नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सकेवेशन में आपको लग रहे हैं, एक्सकेवेशन मान लीजिए आपको 7 दिन लग रहे हैं, फाउंडेशन में आपको 5 दिन लग रहे हैं, और प्लिंथ वर्क तक पहुंचने में आपको फिर 3 दिन लगे, और कॉलम वगैरह सब इरेक्ट करने में आपको 6 दिन लगे, फॉल बनाने में आपको मान लीजिए 10 दिन लगे, और स्लैब डालने में आपको 6 दिन लगे। ठीक है, इसके बाद फिनिश ऑफ वर्क आपको 0 एक्टिविटी रहेगा। अब ये जो स्टार्ट ऑफ वर्क है, स्टार्ट ऑफ वर्क क्या है आपका माइलस्टोन है, तो ये ऑटोमेटिकली इधर ले लेगा। ठीक है, इसको या तो आप सीधा वैसे भी जा सकते हैं कि आप कैसे उसको शो कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इसमें ऑप्शन रहता है दोस्तों, अभी रुक जाइए यहाँ से नहीं। ठीक है, अभी आप सीधा इसको ऐसे मानिए कि ये है एक्टिविटी, इसको आप डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये टास्क आपने ऐसे डिलीट कर दिया, तो ये आपका
स्टार्ट ऑफ वर्क हो गया, ये आपका अगर आप इसमें कोई टास्क इंसर्ट करते हैं तो ठीक है, ये आपका हो गया फिनिश ऑफ वर्क। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने इसको क्या फिनिश ऑफ वर्क किया, ऑटोमेटिकली 0 डेज पर आ गया। अब आप मान लीजिए इसकी डेट डाल देते हैं कि आप इसकी डेट डाल रहे हैं 1 जून से, मान लीजिए आप इसकी डेट डाल देते हैं, या ये जो भी है सब इसी तरह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लीजिए इसकी डेट आप डाल देते हैं 1 जून से, मान लीजिए। ठीक है, 1 जून से, ये और ही निम्न डालिए, स्टार्ट ओवर। ओके, अब एक्सक्रेशन मान लीजिए आप चालू करते हैं 1 जून से। ठीक है, इसके बाद फाउंडेशन अब आप मान लीजिए इसके फिनिश होने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप लिख देते हैं 11। फिर प्लिंथ जो है इसके फिनिश होने के बाद ही स्टार्ट होगा, फिर इसको लिख देते हैं 12। फिर कॉलम जो है इसके फिनिश होने के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा, इसको 13, फिर इसको 14 और इसको 15 मान लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपको मान लीजिए माइलस्टोन लगाना है। माइलस्टोन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही एक्सक्रेशन आपका स्टार्ट होगा, तो आपने मान लिया कि आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसको ऐसा मान लीजिए कि स्टार्ट ऑफ सिविल वर्क, स्टार्ट ऑफ सिविल वर्क। ठीक है, और इसको मान लीजिए स्टार्ट ऑफ और फिनिश ऑफ सिविल वर्क, इस तरीके से। तो आपका जो स्टार्ट ऑफ सिविल वर्क हुआ वो कब होगा, जब आपका एक्सक्रेशन स्टार्ट होगा। इसका मतलब इसका जो प्रीडिसेसर आएगा ये आएगा 11th, और फिनिश ऑफ सिविल वर्क जैसे ये आपका फिनिश हो जाएगा, स्लैब वर्क जैसे आपका फिनिश हो जाएगा, फिनिश ऑफ सिविल वर्क कब आएगा, 14 जुलाई 2021। इसका मतलब 16 FF, 16 फिनिश टू फिनिश। ठीक है, तो ये आपने माइलस्टोन फिक्स कर दिया। अब जब आप इसको गैंट चार्ट में देखेंगे, तो ये देखिए 1 जून से ये आपको दिख रहा है, तो इसमें माइलस्टोन दिख रहा है आपको कि 1 जून से स्टार्ट हो रहा है और 14 जुलाई को ये फिनिश हो रहा है। तो इस एक्टिविटी के साथ फिनिश होने के साथ ही ये आपके जो पर्टिकुलर पैकेज है या जो माइलस्टोन है वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। सिंपल है माइलस्टोन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपन ने देखा कि माइलस्टोन कैसे फिक्स करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ इसका जो अनराशि डेवलपर्स हैं, anrashidevelopers@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। उसके अलावा यू में ज्वाइन अस एट टेलीग्राम ऑल्सो t.me/ करके सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का कोई पैकेज है, कुछ आपको सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है, कुछ भी कंसल्टेंसी चाहिए, देन ऑल्सो यू मे राइट टू अस। So thank you very much.